लो पापा, आप कहाँ है वो बताइए, हम मिले थे। लो पापा, मुझे माफ कीजिए, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। अरे लेकिन आपके आदमी ने देखिए इंस्पेक्टर साहब, दानी की मां बेहोश हो गई थी, हमें उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बताइए हम क्या कर सकते थे। लो पापा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हें किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आप हमारी मजबूरी में तो समझिए। बस 2 मिनट दे दीजिए हमें प्लीज। लो पापा, कुछ नहीं हो सकता, मुझे माफ कीजिए प्लीज। ओह गॉड, क्या करें। बहन जी हम आपके पैर पड़ते हैं। अरे बहन ये मत करो, शालू की जिंदगी बर्बाद मत करिए। बहन जी शादी हो जाने दीजिए, हम आपके हाथ जोड़। अरे बहन हम भी माँ हैं, हम समझते हैं ये शादी नहीं रोकना चाहते थे, पर अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हमें क्षमा कर दीजिए, ये ब्याह नहीं हो सकता। चलो भाभी। सुनिए तो, उस धानी ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे जिंदा। हमने नहीं मारा है किसी को, सच में। ये लीजिए भैया जी। नहीं धन्यवाद। हवलदार साहब 1 मिनट दीजिए 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 दीजिए। कृपया करके हमारा काम कर दीजिए, धानी को जाके ये खाना दे दीजिए, वो बेचारी भूखी होगी। उसे खाना दे दिया गया है? नहीं नहीं, हम जानते आप लोगों ने दिया होगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि उसने नहीं खाया होगा। आप प्लीज उसे कहिएगा कि विप्लव ने दिया है। थैंक यू। एक मिनट जाइए। लो खाना खा लो, विप्लव जी ने भेजा है। जीवन का रंग सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद, जीवन का रंग सफेद। अगले 20 दिनों तक तुम और हम दिन में कम से कम एक बार साथ में बैठकर खाना खाएंगे। रंग राखे साए हमारा, जिस रंग राखे साए हमारा, सो रंग गीता वेद। जीवन का रंग सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद।
सर अभी हम मिल सकते हैं? विप्लव बस सिर्फ 1 घंटे की बात हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप लीजिए, ठीक है? क्या करें? घर जाके पेपर इकट्ठा कर ले? हाँ यही सही रहेगा। घबराओ नहीं धानी, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। रानी क्या हुआ दुलारी भाई? लचित धोनी का अरे ठीक है दुलारी भाई, क्या हुआ? ये क्या कर रही है दुलारी भाई? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सीता भाई, डॉक्टर। दुलारी भाई, क्या हुआ? भाई, क्या कर रही है? हमने बुझिया जेल में हमको जाना दीजिए ना। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जा सकती तुम। हमने बुझिया जेल में, उसको जरूरत ना हमारी। अरे दुलारी भाई चिंता मत करो, वकील बाबू है ना वहाँ, हर बार की तरह वो बचा लेंगे उन्हें, कुछ नहीं होगा रानी को। जाने हमने बुझिया। अरे दुलारी भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चिंता मत करो। चलो आज हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं विप्लव त्रिपाठी। आज हम हार गए। तुमने अपने दादाजी को परास्त कर दिया, परास्त कर दिया दशरथ त्रिपाठी को। तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपा ली कि तुम चोरी चोरी उस विधवा दानी से मिलते हो और हमको कुछ नहीं पता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम आज पुलिस स्टेशन गए हो दानी को बचाने के लिए। इसका साफ मतलब यह है कि तुमको अपनी बहन की इज्जत का कोई परवाह नहीं है और ना ही तुम्हें अपने दादाजी की इज्जत की। सही कह रहे बाबूजी, इससे हम लोगों की कोई परवाह नहीं है, ना ही अपनी बहन की जिंदगी की, ना ही हम सबकी इज्जत की, किसी की नहीं। हम इसके कुछ लगते ही नहीं है। इससे परवाह है तो बस उस चुड़ैल दानी की। माँ प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हम धानी से प्यार करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप लोगों से प्यार नहीं करते। हाँ हमने आप लोगों से ये बात छुपाई, लेकिन जो गुनाह उसने नहीं किया है उसकी सजा उसे कैसे मिलने दे? प्यार करता है। ये देख रहा है, ये मंडप देख रहा है, तेरी बहन की शादी के लिए बनाया था। देख अपने आंखों से कैसे उजड़ रहा है। देख, ये सब तूने सजाया था ना? हाँ, ये पर्दे लगाऊंगा, ये माला लगाऊंगा, ये सब तूने किया था ना? मेरी बहन की जिंदगी में अंधेरा कर दिया तूने। शर्म नहीं आती तुझे? ये फूल देख रहा है? हाँ, देख रहा है ना इसे? तेरी बहन के गले में कितना सुंदर लग रहा था। देख, देख कैसे मुरझा गया। देख, जैसे तेरी बहन की जिंदगी मुरझा गई। याद रखना विप्लव, ये शादी उस चुड़ैल दानी की वजह से टूटी है। लेकिन माँ आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम भी भाई है शालू के, हम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन विप्लव तुम ये सब कैसे करोगे? तुम शालू की शादी को कैसे बचाओगे? बेटा इसका सीधा समीकरण यह है कि इधर तुम धानी को बचाने जाओगे और उधर राजा और उसका परिवार तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। और एक बार तुम उन लोगों के खिलाफ हो जाओगे तो फिर वो अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन के साथ क्यों करेंगे? दादाजी एक मिनट ये मान लेते कि हम धानी से प्यार नहीं करते, क्या एक वकील होने के नाते बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के एक निर्दोष को फांसी पर चढ़ने दे? अगर जो धानी कह रही है वो सच है और शालू की शादी अगर राजा से हो जाती और ये बात हमें बाद में पता लगती, तब क्या करते आप लोग? वाह वाह विप्लव त्रिपाठी, वाह। देखा, सुना आपने बाबूजी? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस चुड़ैल को ये निर्दोष ही कहेगा, कभी दोषी नहीं मानेगा। नहीं मानेंगे आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसे दोषी नहीं मानेंगे आप, क्योंकि हमें खुद से ज्यादा उस पर भरोसा है। चलो, तुमसे कोई मिलना है। तुम्हें क्या
इसलिए इस तरह भागकर चले गए। विप्लव से ज्यादा हमें तुम्हारी चिंता है सुमन। तुम्हें क्या लगा था तुम हमसे भाग जाओगे? हम तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। नियति भी यही चाहती है कि हम दोनों एक हो जाए, इसलिए तुम्हें उससे विप्लव से मिला है ताकि हम दोनों फिर से मिल सके। अब तुम कहां भागोगी सुमन? ऐसे एक बात कहें, तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो, इसलिए हमें इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है कि विप्लव तुम्हारे प्यार में क्यों पड़ा। वो कितना बड़ा पागल है ना, तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे साथ शादी कर रहा है। शादी किए बिना भी तो तुम्हारे साथ ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। भगवान जी सब देख रहे हैं और तुम्हें किए की सजा ना तुम्हें जरूर मिलेगी। कौन से भगवान, किस भगवान की बात कर रही हो? तुम्हें हमसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, वो है राजा अवस्थी, और वो हम हैं। से एक बात कही, हम आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाथ छोड़ो हमारा। हम आज भी कह रहे हैं तुमसे कि तुम हमारी हो जाओ, हम तुम्हें यहां से छुड़ा लेंगे। तुमसे ज्यादा नीचा घटिया इंसान नहीं देखा हमने आज तक। चले जाओ तुरंत यहाँ से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अब पता नहीं इन्हें क्या हो गया। अब लगता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप संभालिए इन्हें प्लीज। भैया, ये कानपुर कितना दूर है यहाँ से? अब तक तो हम पहुंच गए होते ना, वहां हमारा गृह प्रवेश हो रहा होता। तानी ने ऐसा क्यों किया? क्यों हमारी शादी रुकवाई?